हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 5 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। 132वें ड्यूरेंट कप 2023 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। 132वें डूरंट कप 2023 का खिताब हाल ही में मोहन बागान की टीम ने अपने नाम किया है। अब यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि डूरंट कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है। कोलकाता के क्लब मोहन बागान ने 132वें डूरंट कप 2023 का खिताब हाल ही में अपने नाम किया है। अब बात आती है कि इसने फाइनल में किसको हराया। तो देखिए, इसका जो फाइनल है ये कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया था और इसके फाइनल में मोहन बागान की फुटबॉल टीम ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। मोहन बागान के लिए मैच का एकलौता जो गोल था वो दिमित्री पेट्रोटोस ने किया है और दिमित्री के गोल के साथ मोहन बागान ने इस प्रतियोगिता को फाइनली अपने नाम किया। मोहन बागान ने आखिरी बार साल 2000 में डूरंट कप को अपने नाम किया था और अब 2023 में 23 साल बाद डूरंट कप को मोहन बागान की टीम ने जीता है और इस जीत के साथ ही मोहन बागान की टीम 17वीं बार इस डूरंट कप की चैंपियन बनी है। डूरंट कप के इतिहास में ये सर्वाधिक बार इस कप को जीतने वाली टीम है। इसके बाद देखिए, अगर हम रनर अप टीम ईस्ट बंगाल की बात करें तो इसने 16 बार डूरंट कप को अपने नाम किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 7 बार और JCT FC ने 5 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो सबसे ज़्यादा बार मोहन बागान ने 17 बार और सेकेंड नंबर पर ईस्ट बंगाल की टीम ने 16 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। तो 132वें डूरंट कप 2023 के सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। ये याद रखिएगा कि 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन पश्चिम बंगाल और असम राज्य में किया गया है और इस टूर्नामेंट में टोटल 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। विनर और रनर अप आपको समझ में आ गए, पता चल गए। अब अवार्ड्स की बात करें कि इस खिताब के बाद अवार्ड्स कौन कौन से दिए गए, तो शिमला ट्रॉफी और डूरंट ट्रॉफी मोहन बागान को दी गई। गोल्डन बूट का जो अवार्ड था, जो कि हाईएस्ट स्कोरर को दिया जाता है, ये सर्वाधिक गोल के लिए डेविड लहसन संगा को दिया गया, जो कि मोहम्मदन टीम से संबंधित है। गोल्डन ग्लोव्स का अवार्ड जो कि गोलकीपर को दिया जाता है, प्रभ सुखन सिंह गिल को दिया गया, जो कि ईस्ट बंगाल के खिलाड़ी है। और गोल्डन बॉल का अवार्ड जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को दिया जाता है, ये नंद कुमार सीकर को दिया गया है। ये भी ईस्ट बंगाल के फुटबॉल खिलाड़ी है। याद रखिएगा, जो विनर रहता है उसको 3 ट्रॉफी टोटल दी जाती है, जिसमें प्रेसिडेंट कप, शिमला ट्रॉफी और डूरंट कप शामिल होता है। तो ये तीनों ही ट्रॉफी फाइनल के बाद मोहन बागान की टीम को दी गई है। अब इसकी शुरुआत देखिए, सबसे पहली बार 1888 में की गई थी, जो कि भारत में घरेलू वार्षिक क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। सबसे पहली बार 1888 में रॉयल स्कॉट फुशिलियर, जो कि यूनाइटेड किंगडम की फुटबॉल टीम है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, तो इसने पहली बार जीता था फर्स्ट डूरंट कप। और 131वां डूरंट कप जो कि 2022 में आयोजित हुआ था, ये बेंगलोर FC की टीम ने अपने नाम किया था। और अब 2023 का खिताब मोहन बागान की टीम ने अपने नाम किया है। तो देखिए, डूरंट कप के सारे फैक्ट यहाँ पर आपको क्लियर हो गए होंगे, सभी मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ फ्रेंड्स। क्रेजी जीके ट्रिक पर टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया है, जहां पर आप कोई भी एक सिलेक्टेड कोर्स 199 के रेट में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा गुरुजी के नाम से, और आप किसी भी एक कोर्स को बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी एक कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो पुरुष हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता है। आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन ओमान के सलालाह में किया गया था और इसके फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से हराकर ये खिताब जीता है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट की विजेता टीम इंडिया है और इस जीत के साथ ही भारत ने FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया है।
हाल ही में देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी थाईलैंड महिला हॉकी टीम को फाइनल में हराकर वुमेन्स 5S एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल अपने नाम किया था। और अब पुरुष हॉकी टीम ने 5S एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इस खिताब की बात करें तो ये एशिया का पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है फ्रेंड्स, जो कि हॉकी विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। 2023 में इसमें टोटल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। विनर इंडिया की टीम रही और रनर अप पाकिस्तान की हॉकी टीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया। RCF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसे RCF के नाम से जाना जाता है, ये भारत की एक नवरत्न कंपनी बन गई है हाल ही में, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में इस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके पहले देखिए इस कंपनी को 1997 में मिनी रत्न कंपनी का भी दर्जा दिया गया था। ये भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक उद्यम है जिसका मुख्यालय मुंबई में है और स्पेशली ये केमिकल और फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन का कार्य करती है। अब इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर SC मुदगेरीकर वर्तमान में देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया जाता है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनी जिसके पास बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के 1000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की वित्तीय स्वायत्तता होती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, ऐसी सरकारी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हित स्ट्रिक का निधन हो गया? तो हित स्ट्रिक, जिनका हाल ही में देखिए 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये जिम्बाब्वे के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे। आंसर सी हो जाएगा। हित स्ट्रिक जिम्बाब्वे के क्रिकेट खिलाड़ी थे। अब देखिए फ्रेंड्स, 1993 से 2005 तक ये जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं और अक्टूबर 2005 में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था और रिटायरमेंट के बाद में काफ़ी समय तक ये बांग्लादेश के कोच के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। हित स्ट्रिक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी है। अब देखिए इसके बाद हाल ही में हुए अन्य निधन की बात करें तो ओडिशा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्र का हाल ही में 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और इसके अलावा तमिल अभिनेता और कॉमेडियन RS शिवाजी का 66 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है। ये अन्य ऐसे निधन हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। आंसर बी हो जाएगा। यूपी के ललितपुर में ये 3 दिवसीय एक कार्यक्रम या महोत्सव है जिसका आयोजन हाल ही में किया गया है। यूपी के ललितपुर में यह साहित्य महोत्सव यशस्वी अकादमी नेपाल और कलिंगा साहित्य अकादमी भारत के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और इसका इनॉग्रेशन नेपाल के विदेश मंत्री NP साउथ के द्वारा किया गया था। नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे मतलब भारत के कई पड़ोसी देशों के साहित्यकारों ने इस महोत्सव में पार्टिसिपेट किया है। तो काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हाल ही में किया गया। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश जमैका को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जमैका, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, इसकी कैपिटल किंगस्टन है और जमैकन डॉलर यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। एंड्रयू होलनेस यहाँ के प्रधानमंत्री के पद पर हैं और पड़ोसी देशों की बात करें तो क्यूबा, हेती और केमन आइलैंड जमैका के पड़ोसी देशों में गिने जाते हैं। जमैका में केवल एक यूनेस्को साइट देखने को मिलती है जिसका नाम ब्लू एंड जॉन क्रो माउंटेन है, जिसे 2015 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया था। उसेन बोल्ट, जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध एक धावक हैं, ये जमैका से संबंध रखते हैं। जमैका कैरेबियाई सागर में बसा हुआ एक द्वीपी देश है। द रियो मिन्हो यहाँ की सबसे लंबी नदी है और ब्लू माउंटेन पीक जमैका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जमैका पर कभी स्पेन और ब्रिटेन का शासन रहा है। अभी भी देखिए यहाँ के सम्राट के तौर पर ब्रिटेन के चार्ल्स तृतीय को मान्यता प्राप्त है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक छोटा सा द्वीपी देश है जमैका।
इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। आई होप आपने नोट कर ली होगी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी गई है? तो श्री राम राजा लोक मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित है। एमपी में एक जिला है जिसे कहा जाता है निवाड़ी। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है जिसका नाम है ओरछा। ओरछा को एमपी की अयोध्या कहा जाता है। यहीं पर राम राजा महल है जहाँ पर राम राजा लोक का निर्माण किया जाने वाला है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के निवाड़ी जिले के ओरछा में इस लोक का हाल ही में भूमि पूजन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत एमपी के ओरछा में 81 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर परिसर में राम राजा लोक का निर्माण किया जाएगा और साथ ही साथ श्री राम को ओरछा लाने वाली महारानी कुंवर गणेश की भक्ति यात्रा को भी दर्शाया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए सारे फैक्ट आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि राम राजा मंदिर ओरछा में स्थित है और ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाता है। इसलिए भगवान राम को यहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। अब देखिए मध्य प्रदेश के अन्य लोक की बात करें जो कि बन चुके हैं या फिर प्रस्तावित हैं, तो महाकाल लोक उज्जैन में, हनुमान लोक छिंदवाड़ा में प्रस्तावित है एमपी में, देवी लोक सलकनपुर देवी मंदिर पर बनाया जाएगा सीहोर जिले में, और एकात्म धाम खंडवा के ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। तो ये सभी अन्य लोक है, इन्हें भी याद रखिएगा। और राजा राम लोक का निर्माण भी एमपी के ओरछा में ही किया जाएगा। हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब प्रवीणा अंजना ने अपने नाम किया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देखिए मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 का फाइनल आयोजित किया गया था और इसके फाइनल में राजस्थान की मॉडल प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अब इस जीत के बाद प्रवीणा अंजना जापान में मिस इंटरनेशनल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। इस प्रतियोगिता की बात करें, मिस डिवाइन ब्यूटी की बात करें, तो भारत में एक राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जो कि डिवाइन ग्रुप के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। स्पेशली देखिए मिस अर्थ और मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जो कैंडिडेट है उनका चयन यहीं से किया जाता है। इस प्रतियोगिता में हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब राजस्थान की प्रवीणा अंजना ने अपने नाम किया है। किस देश में अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया है? तो हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने अपने यहाँ के मंथ को घोषित किया है। आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में देखिए अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के गवर्नर ब्रायन केम्प ने घोषणा की है कि वहाँ पर अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह मतलब हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में मनाया जाएगा। अमेरिका के जॉर्जिया में ये जो माह है फ्रेंड्स, ये हिंदू अमेरिकी समुदाय के द्वारा जॉर्जिया राज्य में दिए गए अपने योगदान को याद करने के उद्देश्य से घोषित किया गया है। अमेरिका के जॉर्जिया में हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना और हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपराओं पर ध्यान केंद्रित करना इस मंथ को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। जॉर्जिया की जैसा कि अभी हमने बात की है, यह यूएसए का एक राज्य है जिसकी कैपिटल अटलांटा है। इसके बाद देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन हाल ही में मध्य प्रदेश में किया गया। आंसर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत के मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपी के ग्वालियर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। इस सम्मेलन का जो आयोजन है एमपी के ग्वालियर में संयुक्त रूप से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। G20 देशों के बीच में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, इनके संबंधों को मजबूत करना इस सम्मेलन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से हाल ही में शांता ठोटम को सम्मानित किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। रूस के मॉस्को में इस इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स, जिसमें तेलंगाना की पहली महिला मुख्य इनोवेशन ऑफिसर शांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया। शांता थोटम को यह जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए प्रदान किया गया है,
जो सभी के लिए एक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को सुनिश्चित करता है और सभी के लिए लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड शांता थोटम को दिया गया है। अब देखिए, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड की अगर हम बात करें तो यह जो अवार्ड है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि एक एनजीओ संस्था है। यह पुरस्कार विकासशील देशों के उन नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपना योगदान दिया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 5 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम प्रमुख व्यक्ति और उनके लोकप्रिय उपनाम को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हम लास्ट के कुछ सेशन से डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सरदार के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को पुकारा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारतीय मैकियावेली के नाम से चाणक्य जाने जाते हैं। इसके बाद हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को पुकारा जाता है, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र कहलाते हैं, फ्यूरर एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है और वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। तो ये भारत के और विश्व के ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्हें अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। अब आ जाइए, लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। चर्चित खिलाड़ी डी गुकेश शतरंज से संबंधित है। सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट थर्मन शनमुगरत्नम को बनाया गया है। एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम को 2017 में शुरू किया गया था। इसके बाद फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे FTII के नाम से जाना जाता है, इसके नए अध्यक्ष आर माधवन बनाए गए हैं। सूर्य मिशन आदित्य L1 को PSLV C57 के माध्यम से छोड़ा गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है। आकाशवाणी और आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग का प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। 33वीं नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन 2022-23 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 विजेता रहा है। और लास्ट है, स्वराज ट्रैक्टर का नया ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। तो ये सभी करंट अफेयर हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था, हाल ही में सिंगापुर का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? आज रिवीजन में भी ये क्वेश्चन हमको देखने को मिला है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।